हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको गणित से संबंधित, कंपटीशन से संबंधित नए-नए वीडियोस लाता रहता हूँ। तो देखिए, आज का जो वीडियो है, वो 10वीं क्लास और कंपटीशन रीट से संबंधित है। रीट में भी आते हैं उसके क्वेश्चन, पटवारी में भी आते हैं और 10वीं क्लास में भी आते हैं। दोस्तों, वीडियो है व्रत की एक प्रमेय कराऊंगा आज। बहुत अच्छा कोटेशन है व्रत चाप वाला। तो सबसे पहले देखिए व्रत का चाप क्या होता है। ये एक व्रत है। यदि इसकी परिधि पर कहीं दो बिंदु ले लें इस प्रकार से और हम परिधि पर चलें प्रकार से, इस तरीके से तो चाप बढ़ा जाता है। तो ये क्या कहलाता है? वृत्त का चाप कहलाता है। और इसी से संबंधित एक प्रमेय है, वो प्रमेय मैं करा रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और पिछले बार के रीट के पेपरों को जब मैंने देखा तो उनमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इसी प्रमेय से संबंधित आते हैं। तो देखिए प्रमेय है, मैं लिख रहा हूं। ये प्रमेय है, इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं। वृत्त के एक चाप द्वारा, वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर, या परिधि भी कह सकते हैं इसको, शेष भाग या परिधि पर अंतरित कोण का, अंतरित कोण का दोगुना होता है। यह है प्रमेय का स्टेटमेंट। जो परीक्षार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं वो केवल इस स्टेटमेंट को याद कर लें, इस स्टेटमेंट को समझ लें और वास्तविकता में ये होता क्या है इसको समझ लें। इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्योंकि केंद्र का कभी कभी ऐसा करता है, केंद्र का कोण दे दिया जाता है, परिधि का कोण पूछ लेता है, कभी परिधि का दे देता है, केंद्र का कोण पूछ लिया जाता है। तो देखिए प्रमेय में स्टेटमेंट दिया हुआ होगा। ये जो मैं स्टेटमेंट करा रहा हूं, इसका प्रूफ करा रहा हूं, वो 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए है। और प्रमेय का स्टेटमेंट रीट, पटवार, जो भी परीक्षाएं होती है कंपटीशन, उन सब के लिए है। तो सुनिए, सबसे पहले हम इसी में से निकालेंगे सारी चीजें। तो क्या दे रखा है? वृत्त के एक चाप द्वारा, तो एक वृत्त बन रहा है, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसका एक चाप है AB। हम चाप को सुविधा अनुसार, ये कहीं भी हो सकता है लेकिन अब सुविधा अनुसार यहां ले रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। और इस चाप के दोनों सिरों से कहां वृत्त के केंद्र को मिला रखा है और इससे कोण का निर्माण हो रहा है, ये कोण बन रहा है। वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये केंद्र पर बन रहा है कोण, शेष भाग पर अंतरित कोण का, इन्हीं को यदि कहीं परिधि पर मिला दिया जाए तो परिधि पर अंतरित कोण है वो शेष भाग पर अंतरित कोण का क्या होगा? दोगुना होगा। हमने यहां इसको परिधि पर मिला दिया, हमारी सुविधा अनुसार मिलाया है। यहां मान लेते हैं बिंदु C है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। तो दे रखा है वृत्त के एक चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है? AOB। और परिधि पर अंतरित कोण कौन सा है? ACB। ये दो कोण बन रहे हैं। तो दिया है, सबसे पहले प्रमेय का भाग होता है, ये दिया है। क्या दे रखा है? वृत्त का एक चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है? केंद्र पर अंतरित कोण AOB है तथा परिधि पर अंतरित कोण, पर
अंतरित कोण दे रखा है ACB है, ये दिया हुआ है। दूसरा आएगा रचना, नहीं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है ये देखिए, सिद्ध करना है ये कौन है इसका आधा है और ये कौन है नीचे वाला ऊपर वाले का दुगना है। अर्थात देखिए कौन AOB और दूसरा है ACB, ये दो कौन है, ये दुगना है AOB ACB का, तो दो का गुणा किस में करेंगे, इधर वाले में करेंगे। ध्यान रखें गणित हमेशा उल्टा चलता है, ये दुगना है तो गुणा इसमें होगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं ये 40 डिग्री है ACB, तो क्या आ जाएगा AOB 2 गुणा 40 80 आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा इसमें करेंगे, सिद्ध करना है हमें कोण AOB बराबर होगा 2 कोण ACB। रचना देखिए, वैसे रचना का कोई नियम नहीं होता पर सार्थक करते हैं रचना, जिससे कुछ हमें प्राप्त हो जाए, रचना से कुछ फैक्ट मिल जाए, कुछ प्रमाण मिल जाए, इस तरीके की रचना करते हैं। तो हमने क्या किया, C को वृत्त के केंद्र O से मिलाया और आगे P तक बढ़ाया। तो यही लिखेंगे, बिंदु C को O से मिलाया और P तक आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया। अब चलते हम, चौथा पॉइंट आता है इसका प्रमाण। ये प्रमेय का मेन इंपॉर्टेंट भाग होता है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक त्रिभुज ACP ACO और वो कहां तक बढ़ रहा है, P तक। तो हम सबसे पहले इधर वाले त्रिभुज में देखेंगे, इन कोणों को अंकन कर देते हैं। यहाँ है 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और ये हो जाएगा यहाँ 4, ये 5 और ये 6। समझने की बात है, ध्यान से समझे इस चीज को। अब सुनिए, सबसे पहले त्रिभुज हम लेते हैं, त्रिभुज AOC में, AOC त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इधर वाला AOC है, ये रहा AOC त्रिभुज है। अब AOC त्रिभुज में देखिए, यदि कोई त्रिभुज की एक भुजा को किसी को भी आगे बढ़ा दिया जाए तो ये बहिष्कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, बहिष्कोण। और वो दोनों अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का अंतराभिमुख कोण क्या होता है, इस कोण को छोड़ देंगे तो रैखिक कोण हो जाएगा, लेकिन ये जो अंदर वाले दो कोण हैं वो दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है त्रिभुज का बहिष्कोण। तो सुनिए, इसमें ये 5 देखिए, कोण 5 क्या हो गया, इनका बहिष्कोण हो गया। कोण 1 प्लस कोण 2, यदि हम 1 और 2 को जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा कोण 5 के। ठीक है, क्यों हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे, एक लाइन मैंने लिखा नहीं है, त्रिभुज का बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, कोण देखिए OA और OB दोनों बराबर है, OA और OC, परंतु OA बराबर है OC के। OA और OC बराबर क्यों है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं। और एक वृत्त में कितनी ही त्रिज्याएं खींची जाएं, वो समस्त त्रिज्याएं बराबर होती है। अब सुनिए, इस त्रिभुज में देखिए, ये त्रिभुज हो गया समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं समान है। तो समान भुजाओं के जैसे ये कोई त्रिभुज है, मैं यहाँ बना रहा हूं चित्र, ये त्रिभुज है, इसकी ये भुजा और ये भुजा समान है, तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण भी बराबर होते हैं।
समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो अब इससे क्या होगा, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ऊपर वाला हमें नीचे वाले इस कोण से कोई लेना देना नहीं है, कोण सी और ओ से मतलब है इस नीचे वाले से। तो ऊपर कौन सा कोण बन रहा है, इसमें 2, तो हम इसमें कोण 1 की जगह क्या रख सकते हैं, कोण 2 रख सकते हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। देखिए कोण 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कोण 2, क्योंकि 1 और 2 दोनों बराबर है। कोण 2 प्लस कोण 2 बराबर होगा कोण 5 के। इनको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा जुड़ के, 2 कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 5 के। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। बस ये प्रमेय हो गई, यदि इतना समझ में आ गया। अब चलिए हम इधर वाले त्रिभुज में देखते हैं, और इसको सिद्ध नहीं करेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार। ये कौन सा कोण है, 3, ऊपर कौन सा बन रहा है 3 और नीचे कौन सा है 6। तो कोण 3, 2 कोण 3 बराबर होगा कोण 6 की। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। ध्यान से समझें, इधर वाले को सिद्ध किया है, इस वाले को हमने ये कोण है जो 2 कोण 2 बराबर इस कोण के आया, और ये हमने इसी तरीके से लिख दिया 2 कोण 3 बराबर कोण 6। इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, इसको क्या हो जाएगा जुड़ के, 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 बराबर कोण 5 प्लस कोण 6। राइट साइड को राइट साइड में जोड़ेंगे और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे। अब यहां से 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, कोष्टक में आ जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 5 प्लस कोण 6। देखिए ध्यान से, कोण 2 और 3 को क्या लिख सकते हैं, कोण 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ACB। तो देखिए 2 कोण ACB, और इस कोण को क्या कहेंगे, 5 और 6 को AOB बराबर हो जाएगा AOB। बदल के लिख देंगे, कोण AOB बराबर 2 कोण AC। यही सिद्ध करना। देखिए बिल्कुल छोटी सी प्रमेय, बहुत आसान प्रमेय है, केवल हम पर 2 नियम आने चाहिए। एक तो त्रिभुज का बहिष्कोण, और एक बस इसमें त्रिभुज की 2 प्रॉपर्टी लगी है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं। तो इस प्रमेय से देखिए कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिनके विद्यार्थियों को इसका प्रूफमेंट आता है, परंतु जो कंपटीशन वाले हैं उनको सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, वो बता रहा हूं, 2-3 प्रश्न हल कराता हूं। देखिए एक क्वेश्चन है इसी प्रमेय से संबंधित, वृत्त के एक चाप द्वारा शेष भाग पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है, या केंद्र पर अंतरित कोण है जो शेष भाग पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। क्या दे रखा है, कोण ACB बराबर 40 डिग्री, अर्थात ये कोण दे रखा है 40 डिग्री का, ये चित्र दे रखा है, चित्र ही आएगा ऐसा। एक बार ऐसा क्वेश्चन रेट में पूछा गया, 2 बार, और इस कोण का मान पूछ रहा है इसका। देखिए ध्यान से, इस कोण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कोण को निकालिए, इसको। तो इसको निकालने के लिए हमें पता है, प्रमेय के स्टेटमेंट से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगना होता है, अर्थात कोण AOB बराबर होगा 2 कोण ACB।
ये कोण इसका दोगुना होगा। यदि आपको ये स्टेटमेंट भी याद ना रहे तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं, इस कोण में 2 का गुणा कर दें, ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 गुणा 40 डिग्री बराबर 80 डिग्री इस कोण का मान आ रहा है। परंतु कोण चाहिए हमें ये नीचे वाला, ये। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। क्यों? त्रिभुज OAB में देखिए, OAB में क्या होगा? OA बराबर OB, OA बराबर है OB के। क्यों है बराबर? वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं, और एक ही वृत्त की कितनी ही त्रिज्याएं क्यों ना हो, सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। अब सुनिए, जब ये त्रिज्याएं बराबर हैं तो कोण ये कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो हमने मान लिया इनको, ये x डिग्री है और ये भी x डिग्री है, दोनों कोण बराबर हैं। अब हमें ये भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यदि हम इन तीनों कोणों को जोड़ दें तो 180 हो जाएगा। जोड़िए, x प्लस 80 डिग्री, ये 80 है, बराबर किसके होगा? 180 डिग्री के। जोड़ दीजिए, 2x बराबर 180 डिग्री, और ये 80 इधर को जाएगा तो माइनस 80 डिग्री हो जाएगा। या 2x बराबर 100 डिग्री, या x बराबर 100 में क्या होगा? 2 का भाग लग जाएगा, 100/2, या x बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। तो कोण AOB पूछ रहा है, कोण OAB बराबर 50 डिग्री। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, रीट से संबंधित परीक्षाओं में। एक बार या 2 बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है। अब इसने थोड़ा सा घुमा दिया प्रश्न को, इसको भी पूछ सकता था वो, इसको पूछते तो यही हो जाता सॉल्व, सीधा सीधा दोगुना कर देते, लेकिन उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया है, नीचे वाला कोण पूछ लिया। और इसी से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आपको रीट, पटवार, वन विभाग, इन परीक्षाओं में आएंगे। तो आप प्रैक्टिस के लिए मैं ज्यादा क्वेश्चन कराता रहूंगा, और अगले वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने हमारे इस वीडियो से संबंधित पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियो का दूसरा वीडियो है इससे संबंधित, उसे देख सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।